नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल के वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखते हैं हम छठा सवाल। छठे सवाल में बोला है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ये अपने को 3 कंडीशन दी हुई है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो अपने को एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है सवाल में। इसी प्रकार से अपने को एक और रेखिक समीकरण अपने मन से मानना है। इन तीनों की कंडीशन इनकी शर्त के आधार पर, जैसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हमने सवाल में फर्स्ट सवाल में ही किया था, सेकंड सवाल में, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं कौन सी होती है और संपाती रेखाएं कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन जो है लेके चलेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो यदि, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो यदि। तो देखो, प्रतिच्छेद करती जो रेखाएं वो होती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यदि इस रूप में है, ये आदित्य हल है, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोई भी हल नहीं है तो वो समांतर रेखाएं रहेगी, और अनंत अनेक हल है तो वो संपाती रेखाएं रहेगी। तो अब सवाल में जो दिया अपने को फर्स्ट समीकरण उन्होंने दिया है, तो अपने को सबसे पहले जो पहला समीकरण जो सवाल में दिया है, मतलब दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो अपने को दिया है। लेकिन एक ऐसा समीकरण अपने को अपने मन से बनाना है ताकि वो इसकी शर्त को माने, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों आपस में इनके मान बराबर नहीं हो। तो हम मान लेते हैं, जैसे कि दूसरा समीकरण अपन मान लेते हैं कि माना जो दूसरा समीकरण 3x + 2y, और यहाँ मान लेते हैं हम -7 बराबर में 0। अब देखो, इसमें जो अपनी जो कंडीशन रहेगी, A1 का मान क्या दिया है, x का जो गुणांक वो A1 का मान, y का जो गुणांक B1 का मान, और ये C1 अचर संख्या, ये B1 C2 और ये अचर संख्या। तो A1 की जो वैल्यू है वो 2 है, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -8। इसी प्रकार से A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -7। अब अपने को जो ये दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब इस कंडीशन में लाना है। तो अब पता चल रहा है अपने को कि A1 का मान 2, A2 का मान क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3 बराबर नहीं है 3/2। तो यही अपने से पूछा गया था कि हमने आपको एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा आपको ऐसा समीकरण मानना है ताकि जो हमारी इस शर्त को पूरा करे। सवाल में दिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो ये हमने इस प्रकार से अपना समीकरण माना और इसको हल किया। तो ये अपना पहला कंप्लीट हो गया, प्रतिच्छेद रेखाएं करती है। इसी प्रकार हम इसी का दूसरा देख लेते हैं। अब इसी का दूसरा जो है वो हम इधर देखते हैं। दूसरी कंडीशन है समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाओं के लिए है, हमने इसके दूसरे सवाल में ये किया है कि प्रतिच्छेद रेखाएं समांतर रेखाएं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कोई भी हल नहीं हो यदि, ये फॉर्मूला है जो समांतर रेखाएं हो, यदि हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये समांतर रेखा में ये दोनों बराबर रहेंगी, लेकिन ये B1/B2 C1/C2 को प्रतिच्छेद करेगी, जो तीसरी रेखा रहेगी। अब इसमें भी समीकरण दिया अपने को, उस एक समीकरण तो अपने को ऑलरेडी दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरा समीकरण ऐसा लेना है कि ये दोनों तो बराबर रहें, लेकिन ये जो तीसरी है ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, जैसे हम समीकरण ले लेते हैं 8x + 12y - 9।
बराबर में 0। ये हमने समीकरण नंबर दूसरा ले लिया। अब इसमें भी मान अपने को पता होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू दी है, x का गुणांक 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 9 -9। ये अपने को दिए हुए हैं। अब इसमें अपने को समांतर रेखाएं हो, एक फॉर्म सवाल उन्होंने एक समीकरण दिया रैखिक समीकरण, दूसरा अपन ने अपने मन से बनाया ताकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर सके। तो देखो 2/8 बराबर मान रख रहे हैं हम इस समीकरण में 3/12 बराबर -8/-9। इससे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चुको 8, 3 एकम 3, 3 चुको 12। तो देखो 1/4 बराबर 1/4 बराबर नहीं है 8/9, क्योंकि आपस में नहीं कट सकते। तो ये हो गया अपना समांतर रेखा दो, जिसमें दोनों पद सामने वाले बराबर हो और ये नहीं है, तो ये कोई भी हल नहीं होगा, मतलब समांतर रेखाएं रहेंगी। अब इसी प्रकार से अब तीसरा जो इसमें दिया है, तीसरा हम यहाँ पर करते हैं। तीसरा दिया है समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं हो तो इसमें तीनों रेखाएं कैसी रहती है आपस में, बराबर a1 b1/b2 बराबर c1/c2, ये रहेगी। अब इसमें मान वही है, तो एक समीकरण तो अपने को दिया है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब ऐसा समीकरण अपने को लेना है कि तीनों को ही फॉलो करें। तो हम ले लेते हैं 6x + 9y - 24 बराबर 0। अब इसमें देखो ये a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, बस इसमें मान रख लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर हम कर चुके हैं। 3/9 बराबर -8/24, 2 से कितनी बार कटा, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो जो 1/3, 1/3 और 1/3, तो ये जो हमने समीकरण माना है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये समपाती रेखाएं रहेगी। सवाल में यही पूछा था कि इनको इस रूप में एक समीकरण आपको दिया, एक अपने मन से आपको मान के करना है। वो कोई सा भी समीकरण मान सकते हो, आप अपनी इच्छा के ऊपर है, सवाल बिल्कुल सही रहेगा। अब इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं 7वां सवाल।